नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन फॉर्म 2024 और इस वीडियो में जिस राज्य की हम बात करने वाले हैं वो है राजस्थान राज्य। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी एएनएम एडमिशन फॉर्म को लेकर के बार बार सवाल कर रहे हैं कि सर ये फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, कौन कौन इस फॉर्म में भाग ले सकता है और हमारा जो सपना है वो एएनएम करने का है। अगर हम इस फॉर्म को भरते हैं तो किस प्रकार से हमें एएनएम करने के लिए कॉलेज मिलेगी, फ़ीस क्या रहेगी, कैसे फॉर्म भरना होगा, वो सारी बातें जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा इन सवालों का जवाब जो है वो मांगा जाता है। इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। हालांकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ पहले भी बनाए हैं, जो रेगुलर चैनल पर जुड़े हुए हैं वीडियोज़ देखते हैं उनको तो पूरी प्रोसेस मालूम है। लेकिन जो नए जो अपने सब्सक्राइबर्स होते हैं, जिनका एएनएम करने का सपना होता है, उनको पूरी प्रोसेस मालूम नहीं होती, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी और फॉर्म को लेकर के सारी जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। एएनएम एडमिशन 2024 फॉर्म की अगर हम बात करें तो सितंबर अक्टूबर महीने में ये स्टार्ट होते हैं। ये मैंने हर बार आपको वीडियो में बताया है। सितंबर का महीना जा चुका है, इस महीने में अभी तक ये फॉर्म आपके स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो डेफिनेटली हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में हमें ये फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। एएनएम के फॉर्म जो है अक्टूबर के महीने में देखने को मिल जाएंगे। और ये जो एएनएम के फॉर्म अभी निकलेंगे, जिस फॉर्म की या फिर मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके एएनएम कोर्स करने के फॉर्म है। जैसे आपने 12वीं पास कर रखा है या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और इसके बाद आपका एएनएम करने का सपना है, जो कि एक नर्सिंग कोर्स है। अगर ये एएनएम करने का सपना है तो ये जो एएनएम एडमिशन के फॉर्म ओपन होंगे, जब आप इन फॉर्म को भरोगे और आपका इसमें नंबर आएगा तो आप एएनएम कोर्स कर सकोगे। ये फ़िलहाल वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी अलग होती है, ये एडमिशन के फॉर्म है। इसमें जब आप भाग लेते हो और आपको कॉलेज मिल जाती है तो ये 2 साल का कोर्स होता है। इस 2 साल कोर्स के लिए आपको एक कॉलेज मिल जाती है और जो कॉलेज आपको मिलती है वो सरकारी कॉलेज मिलती है। जिन फॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन फॉर्म्स के आधार पर आपको सरकारी कॉलेज मिलती है। 2 साल का कोर्स होगा और बिल्कुल निःशुल्क होगा, 1 रुपया आपका इसमें नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में होगा। जिन भी स्टूडेंट्स का नर्सिंग करने का सपना होता है वो एएनएम में भाग ले सकते हैं। और जिनका नर्सिंग करने का सपना होता है, पैसा कहीं ना कहीं जो नर्सिंग कोर्स करने में बाध्यता बनता है, वहाँ पर आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसमें 1 रुपया भी आपका जो है लगने नहीं वाला है। 2 साल का कोर्स बिल्कुल इसमें निःशुल्क आपका होगा। अगर पूरी प्रोसेस की हम बात करें तो मैं पूरी प्रोसेस आपको समझा देता हूं। इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। जिस समय यह फॉर्म चले उस समय 12वीं की मार्कशीट उनके हाथ में होनी चाहिए। इस कोर्स को सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट इस कोर्स में भाग नहीं ले सकते। एएनएम कोर्स सिर्फ फीमेल के लिए बना है। और 12वीं क्लास के जो परसेंटेज आपके होंगे, उस परसेंटेज के आधार पर ही आपको कॉलेज मिलेगी। जितने ज़्यादा आपके परसेंटेज होंगे उतनी संभावना आपकी कॉलेज मिलने की बढ़ जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि फॉर्म कैसे भरना होता है, फॉर्म अभी शुरू नहीं हुए हैं। सितंबर का महीना जा चुका है, अक्टूबर का महीना आ चुका है, अभी तक फॉर्म शुरू नहीं हुए। सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाते हैं। अब उम्मीद यही करते हैं कि अक्टूबर में अपने शुरू हो जाए। फॉर्म जो निकलते हैं वो निकलते हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन निकलने का मतलब ये है कि विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें एक फॉर्म का प्रारूप हमें दिया जाता है। इस फॉर्म में हमें यहाँ फ़ोटो लगा कर डिटेल वगैरह भरनी होती है। 10वीं की, 12वीं की, मूल्यवान जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने होते हैं। और लगा करके मार्केट से इस प्रकार का लिफाफा लेकर के ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें डालने होते हैं। और जिस भी ज़िले से हमें एएनएम करना है उस ज़िले में हम ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये फॉर्म भेज देते हैं। उसका एड्रेस मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पर भेजना होता है। कोई भी एक कैंडिडेट जो है वो 1 फॉर्म भर सकता है, 2 भी भर सकता है, 3 भी भर सकता है, मतलब कि अलग अलग ज़िलों में फॉर्म वो भेज सकता है। बस बात ये है कि जितनी बार आप पोस्ट लगाओगे उतनी बार स्पीड पोस्ट ही लगाना होता है, क्योंकि पोस्ट लगाओगे तो बहुत लेट पहुंचता है। इतने में जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है वो निकल जाती है, तो स्पीड पोस्ट लगाना होता है। स्पीड पोस्ट में 40 से 42 रुपये का खर्चा आता है। जितने आप फॉर्म लगाओगे उस हिसाब से आपका 40 से 42 रुपये प्रत्येक फॉर्म में खर्चा आएगा, क्योंकि अलग अलग इस प्रकार के लिफाफे आपको बना करके भेजने पड़ेंगे। और फॉर्म भी बिल्कुल सही भरना होता है। इसमें यदि किसी प्रकार की गलती कर देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल क्लियर साफ साफ लगाने होते हैं। वो सारी जानकारी आने वाले वीडियोज़ में जब फॉर्म शुरू हो जाएंगे तो फॉर्म पूरा कंप्लीट भरने का तरीका, उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस प्रकार से लिफाफे में बंद करना है, वो सारी जानकारी आने वाली वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी। और अगर उम्र की बात करें तो उम्र इसमें कम से कम 17 वर्ष की उम्र जो है, जो भी स्टूडेंट्स एएनएम कोर्स में भाग लेते हैं उसकी उम्र कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम पहले तो 34 या 35 साल थी, बाद में एक सूचना आई थी कि मैक्सिमम एज को हटा दिया गया है, तो यहाँ पर 17 साल आप मान सकते हो। मैक्सिमम में जो है आप मेरे हिसाब से जो सूचना आई थी उसके अकॉर्डिंग आप कितनी भी उम्र में आप एएनएम कर सकते हो। इसमें सभी स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं। जैसे 12वीं पास जिन्होंने कर रखा है वो भी भाग ले सकते हैं, लेकिन
गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपके पास कम से कम 12वीं होनी चाहिए। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो भी इस फोरम में भाग ले सकती है, या फिर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। उनकी कट ऑफ जो है कम रहती है। कॉलेज कैसे मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये एक जयपुर ज़िला है और यहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर्म भेज रहे हैं। यहाँ पर फॉर्म जो है काफ़ी सारे जमा हो गए, मान लीजिए 50 फॉर्म जमा हो गए हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, अलग अलग सीटों में, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग सीटें होती हैं। कहीं पर 45 होती है, कहीं पर 50 होती है, कहीं पर 40 होती है, किसी ज़िले में कितनी है। तो वो भी सूचना आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा प्रॉपर एक PDF के साथ में कि कौन सी ज़िले में कितनी सीटें हैं। उसके बाद मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए जयपुर में 50 फॉर्म जो जमा हो चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ 10 सीटें हैं, तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो 10 का ही होना है। लेकिन यहाँ पर जो 50 आवेदन, 60 मान लेते हैं, 60 आवेदन प्राप्त हुए हैं, 10 सीटें हैं। जितनी सीटें हैं उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को गिना जाता है। 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ से इनके 5 गुना अभ्यर्थी मतलब 50 हो गए। 60 में से जो 50 फॉर्म होंगे, उन 50 फॉर्म, ये कौन से 50 फॉर्म होंगे? ये 50 फॉर्म वही होंगे जिनके परसेंटेज सबसे ज़्यादा हो गए। सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला ऊपरी ऊपर, उसके नीचे, फिर उसके नीचे कम परसेंटेज वाला उसके नीचे। इस प्रकार से फॉर्म को लगा करके इसमें जो 50 स्टूडेंट्स होंगे वो ले लिए जाएंगे। 10 स्टूडेंट्स को नहीं लिया जाएगा क्योंकि उनका जो नंबर है वो नहीं आया है। 5 गुना गिनने के बाद उनका नंबर नहीं आया। और ये 5 गुना करने के बाद में ये जो 5 गुना अभ्यर्थी होंगे उनको कॉल लेटर भेजा जाता है। कॉल लेटर किस लिए भेजा जाता है? काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है कि भी आपका नंबर ANM में इस ज़िले में, जयपुर ज़िले में या फिर जो और ज़िला है उस ज़िले में काउंसलिंग के लिए आपका नंबर आया है। आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के, जो दिनांक दे दी जाएगी, समय दे दिया जाएगा, स्थान भी लिख दिया जाएगा, वहाँ पर डॉक्यूमेंट लेकर के पहुँचना है। अब काउंसलिंग के लिए आप जाएंगे और ये जो 50 अभ्यर्थी होंगे इसमें कोई बीकानेर चला जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई बीकानेर भरने वाला भी होगा, कोई चूरू भरने वाला भी होगा, कोई जोधपुर भरने वाला भी होगा। अब 10 सीटों पर मुश्किल से मान के चलिए 13 या 14 स्टूडेंट्स जो है वो ज़रूर पहुँचेंगे। 20 भी आप मान सकते हो, 20 स्टूडेंट्स जरूर पहुंचेंगे। इसीलिए ये 5 गुना लिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है जितनी सीटें कम से कम उतने स्टूडेंट्स तो यहाँ ज़रूर पहुँचें। और जब ये 12-13 स्टूडेंट यहाँ पहुँचेंगे, 12-13 स्टूडेंट मैं एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ। जब ये 12-13 स्टूडेंट यहाँ पहुँचेंगे तो फाइनल सिलेक्शन तो जितनी सीटें मैंने बताई उतना ही होना है। तो शाम, मतलब जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए, काउंसलिंग का समय 10 बजे से 2 बजे तक का रखते हैं और शाम को जो 5 बजे है आपको फाइनल लिस्ट में बता दिया जाएगा कि वो कौन से 10 स्टूडेंट हैं जिनको ANM के लिए जयपुर ज़िले में कॉलेज मिल चुकी है। और बाकी जो 2 या 3 कैंडिडेट्स होंगे उनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाता है। अगर चलते बीच सेशन में कोई 15-20 दिन के बाद में कोई यदि कॉलेज छोड़ देता है या फिर फाइनल एडमिशन नहीं लेता है तो उसकी जगह पर उसकी सीट कैंसिल करके वेटिंग वाले का भी कई बार नंबर यहाँ पर आ जाता है। बाकी कोई छोड़ता नहीं है कॉलेज, क्योंकि ANM एक ऐसा कोर्स है जो बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है और आज के समय में नर्सिंग क्षेत्र में सबसे बढ़िया कोर्स भी है। 1 रुपया भी इसमें लगता नहीं है। आपकी कॉलेज जब स्टार्ट हो जाएगी तो कॉलेज आपकी प्रॉपर लगती रहेगी। जिस प्रकार से आप 12वीं 11वीं क्लासें अपने पूरी करते हैं उसी प्रकार से ANM भी आप पूरी करेंगे। 2 साल का कोर्स होगा, 18 महीने पढ़ाई होगी, 6 महीने इंटर्नशिप आपकी करवाई जाएगी। इंटर्नशिप का मतलब आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी वगैरह लगा करके काम सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से किसी अगर पेशेंट के चोट लग जाती है तो किस प्रकार से उनको इंजेक्शन या पट्टी वगैरह, दवाई वगैरह लगानी है, किस प्रकार से उनको ट्रीट करना है, किस प्रकार से उनसे बातचीत करनी है। वो सारी बातें वहीं पर आपको सीखने को मिलेगी, क्योंकि याद करने से ज़्यादा प्रैक्टिकल ही बेटर होता है। ठीक है, तो ये आपका जो ANM कोर्स है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, जब आगे नोटिफिकेशन अभी तक जारी हुआ नहीं है और नोटिफिकेशन जब जारी हो जाएगा फॉर्म का तो उसके बाद आपको अलग से एक वीडियो बना करके और सूचना दे दी जाएगी। किसी को घबराने की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि फॉर्म क्यों नहीं स्टार्ट हुए, हमें कैसे भरना है, कैसे सूचना मिलेगी। तो वो सारी जानकारी के लिए विकास न्यूज़ बना हुआ है, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और व्हाट्सअप नंबर भी लिखा हुआ है 3749 लास्ट डिजिट रहेगा, लेकिन कोशिश कमेंट बॉक्स में आप पूछ लिया करें कोई बातें। फिर भी यहाँ पर अगर आपको जवाब नहीं मिलता तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। और ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर यही नाम आप टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में जो भी सूचना होती है वो सबसे पहले यहाँ डाल दी जाती है, बाद में वीडियो बनाया जाता है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई अगर सवाल है और आपको इधर टेलीग्राम पर भी जवाब नहीं मिला है, वीडियो के कमेंट में भी जवाब नहीं मिला, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके छोड़ दीजिएगा। जैसे ही समय मिलेगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।